सबके मन संतुष्ट हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। जितने भी याचक हैं, सकल तरह तने चिरजीव तुलसीदास के इस महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। इस प्रकार समय बीतता चला गया। कब दिन निकल रहा है और कब रात जा रही है ये पता नहीं पड़ रहा। दिन रात बीतते चले जा रहे हैं। जिसको दिन रात का पता नहीं पड़े ना, उसके जीवन में भारी सुख है और कलयुग के गिरफ्त से बाहर है। अन्यथा लोगों को दिन रात बहुत भारी पड़ते हैं। दिन निकल तो रात नहीं निकल पाती है, रात के दिन नहीं निकल पाता है। जिसका दिन रात हल्के पड़ रहे उस पर ठाकुर जी विशेष कृपा है भगवान का। हाँ, भजन बन रहा है इसका मतलब। श्री राम जय राम। तो जात न जानिए दिन और रातें, कब रात गई कब दिन गया ये पता नहीं पड़े। तो तुम भगवान के नजदीक हो, इसलिए नहीं पता पड़ रहा है। नहीं तो मैंने सुना है लोगों से, बोले कहाँ तक सो में, रात ही बहुत बड़ी होती है, सोते सोते परेशान, ऐसे लोग कहते हैं। दिन में कहाँ जाए, टाइम पास नहीं होता। वो लोग भारी दुखी हैं ऐसे कहने वाले। तो जात न जानिए दिन और रातें, कब दिन गया कब रात गई, क्योंकि भगवान आ गए हैं, उसका आनंद है। नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव को बुलाया है, वशिष्ठ महाराज आए हैं, गुरुदेव की पूजा की है। महाराज ने कहा कि बाबा आपने जो नाम विचार रखे हमारे पुत्रों के, वो आप रख दो। धरिए नाम जो मन गुण रखा, पहले से ही गुण रखा है आपने कि पुत्र होंगे तो ये नाम रखेंगे, तो बताए दे। वशिष्ठ जी महाराज, एक कथा हमने बहुत विस्तार से कई बार कही है। तो उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए शब्दार्थ कर रहा हूं। इनके नाम अनेक अनूपा, गुण तो रखा है हमने, लेकिन इनके नाम अनेकों हैं, एक नहीं, और सभी अनुपम हैं। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुरूप हम तुमको बताएंगे। जो कौशल्यानंदन है ना, कौशल्या जी गोद में है, हाँ, वो आनंद के समुद्र हैं। कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल कहाँ से आता? जल सागर से तो आता है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा होकर। तो जो भी आनंद है वो भगवान से ही आ रहा है, इतनी मात्रा में आ रहा है। कोई भी आनंद, जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं भगवान, और भगवान सुख के ढेर हैं। उनके पास ढेर सुख है, सुख का ढेर लगा हुआ है। वहाँ सुखी सुख किसान है ना, अपना खेत में अनाज को बरसा लेता है तो ढेर लग जाता, रास है ना। सी करते त्रिलोक पशुपासी, जिसके एक एक कण से तीनों लोग आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। वो आनंद सिंधु सुख की राशि हैं। वो आनंद सिंधु के एक एक कण से तीनों लोग आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। सो सुख धाम राम असनामा, वो सुख के धाम है, वहां सुख ही सुख है। क्या नाम है? बोले राम। जो सब में रमा हुआ, जिसमें सब रमण करते हैं, जिसमें सब समाये हैं, जो सब में समाया हुआ है, वो है राम। और राम जी आ जाएंगे तो क्या होगा? आराम।
चाहे राम जी के पास तुम चले जाओ, तुम्हारे पास राम जी आ जाएं, बन जाएगा आराम। श्री राम जय राम। और राम जी से दूर जाओगे तो परेशान, परे गए तो परेशान, आए तो आराम, और परे चले गए राम जी से तो परेशान। श्री राम जय राम। अखिल लोकदायक विश्रामा, आपके जो बड़े पुत्र है ना कुशलानंदन, इस संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले। विश्राम माने शांति, ठहरा। 3 दिन की 4 दिन की यात्रा करते करते परेशान, और घर आते ही विश्राम। ऐसे जन्म जन्म की यात्रा कर रहे परेशान, फिर जिए, अब फिर छोरा छोरी को पढ़ा रहे लिखा रहे, और जैसे ही होंगे बड़े, इनके पोता पोती खिलाने के लिए ललचाएंगे, उसी समय फरमान आ जाएगा, चलो हो गई समय पूरा हो गया, अपना बिस्तर उठाओ और जगह चलो। ऐसे अरबों खरबों बार हो चुका है, इसी बार नहीं होगा, बहुत बार हो चुका है। रोते रोते आए, रोते रोते गए। विश्राम क्यों नहीं मिल रहा है? गाड़ी चल रही है, बोले गाड़ी विश्राम इसलिए नहीं मिल रहा कि जहाँ पहुंचना चाहिए वहां तो पहुंच नहीं पा रहे हो, गाड़ी घुमा देते उधर ही, फिर वहीं ले आते। श्री राम जय राम। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर घर के न दे, वहीं टोकरी आ जाती है दोबारा। श्री राम जय राम। तो भगवान के पास गाड़ी जावे, मन जावे, इंद्रियां जावे, तो जीव को विश्राम प्राप्त हो। लेकिन भगवान के पास नहीं जा रहा है, मरते मरते भी पुत्रों के पास, भी पुत्री के पास, पुत्र के पुत्रों के पास में रह जाता है। कितने बूढ़े मरते देखे होंगे, बस छोरा बुला दे, छोरी बुला दे, ये कहेंगे, कोई नहीं कहता कि सब भाग जाओ, हमको मरने दो, राम भजन करने दो, कोई कहता है? श्री राम जय राम। जब जाना है तो किसको याद करना, पे तो ठाकुर जी को याद करना है। ऐसा कौन कहेगा जिसने भगवान को भजा होगा, जिसने जगत को भजा हो, वो जगत को भजेगा मरते समय। जिसने भगवान को भजा है, भगवान को भजेगा। श्री राम जय राम। जटायु जी घायल पड़े थे, आंखें बंद थी, और भगवान पहुंच गए। बोले आप कोई भी हो, मुझे मरने दो, और मरते समय राम जी का चिंतन करने दो। बोले हम राम जी ही हैं, तो श्री राम जय राम। भगवान अखिल लोकदायक विश्राम है, इसलिए जीव जहां भी रहे उसको विश्राम मिलेगा। शर्त यही है कि भगवान के पास आएगा तब। भगवान के पास, भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान भीतर ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस उनसे गुफ्तगू करो, खूब हंसी मजाक उनसे कर लो, उनसे कोई भी संबंध बनाए ले, भाई बनाओ, पिता बनाओ, पुत्र बनाओ। कौन थी वो बाई जिसका रूप रख भगवान रह गए, चलेगी वो पंढरपुर? सकू है, सकूबाई की सास बड़ी करकसा थी। सकूबाई भगवान की भक्त थी। पंढरपुर लोग जा रहे थे, जैसे आजकल लोग जाते हैं यात्रा में, तो पंढरपुर लोग जा रहे थे तो बोले मैं भी चलूंगी, भगवान में प्रेम था ज्यादा। लेकिन सास ने उसको रोक लिया, बांध दिया रस्सी से। ठाकुर जी आ गए, दूसरी महिला का रूप बना करके, वो तू जा, मैं संभाल लूंगी सबको, और खुद भगवान सबका रूप बना के बंध गए। बताओ ऐसा कोई होगा? और सबको गई, बचपन से घर में संस्कार बढ़िया मिले थे।
गई पंडरीनाथ और भगवान चरणों में प्रणाम किया। ऐसा विरह हुआ कि वहीं शरीर छोड़ दिया प्रणाम करके। सक्कू बैकुंठ चली गई और ठाकुर जी चक्की पीसते रह गए वहीं पर। सक्कू का ड्यूटी कर रहे हैं भगवान, कईयों की सास की सेवा कर रहे हैं भगवान। तो भगवान ऐसा जाओ डाला, सास भी मन गई बढ़िया, सास भी बेटी बेटी के अपना भाग्य सना सब खुश। लक्ष्मी मैया आई, बोले कब तक? बोले सक्कू जब तक रहे तब तक रहना पड़ेगा हमको। उस सक्कू तो बैकुंठ चली गई और उसका संस्कार करके जो संग गए थे उसका वही संस्कार कर दिया, नहीं संस्कार सक्कू बाई, और ले आए उसका कुछ जो चिन्ह था। बोले सक्कू चली गई, वही सक्कू तुम्हारी यहीं पर है। कहाँ चली गई? वो तो बढ़िया है। लक्ष्मी मैया से भगवान ने कहा उनको सक्कू बन के रहना पर तुम अकेली रह जाओगे। बैकुंठ सक्कू को बुलाया लक्ष्मी मैया ने, वो तू जा ठाकुर जी छुड़ा। तब सक्कू गई आई और भगवान पर ध्यान हो गए। सिया हुए रामचंद्र भगवान। तो भगवान सक्कू बाई बन के बता, श्री राम जय राम। ऐसो को उदार जग माई, बिन से बाजो द्रव्य दीन पर राम श्रेष्ठ को ना। भगवान की शरण में आने पर भगवान जीव को वो विश्राम देते हैं, वो विश्राम कोई नहीं दे सकता, न माता न पिता न गुरु। ये शिव जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अमा राम समेत जगमाई, गुरु पित मात बंद प्रभु नाई। और कोई नहीं ऐसा जैसे राम जी हैं, लेकिन अभागे मनुष्य राम जी को मानते ही नहीं है। वो तो संसार को ही मानते रहते हैं। भाग्यशाली कोई कोई होता है जो भगवान को अपना मानता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर पंख मेरो पत सोई। और उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं का कल्याण होता है। दुनिया ये है कि अपनी अपनी बात करती, मन की जितने मुंह उतनी बात। कोई निंदा करता, कोई स्तुति करता है। मीरा बाई का विवाह कर दिया जबरदस्ती, बेचारी भक्त थी, बातों में आगे बैठ ठीक कर दे। पति ने कहा, बोले आपसे, बोले मेरे तो संबंध भगवान से ही केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे पति वही। पति बेचारा बढ़िया था भोजराज जी, वही बेचारा उनको भक्ति में विक्षेप नहीं किया, उस पर भी ठाकुर जी कृपा हुई। लेकिन राजा लोग होते ना बड़े पापी होते, रजोगुणी लोग होते ना, इस संसार सत्य मानते हैं, उसको मरवा दिया बेचारे। श्री राम जी उसके भाई बदमाश था, वही मर गया। हमने कहा जिंदे रहे सारे मर गए, अपना सब पाप ही ले गए। हाँ, 2 दिन की जिंदगी के लिए क्या किसी धोखा करना। श्री राम जय राम। 2 दिन के लिए हम आए यहाँ, अपना थोड़ी है। श्री राम जय राम। तो सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक। बोलो कौशल्यानंदन राम रघुनाथ की। अब सुनो, जो विश्व का भरण करे पोषण करे, राम जैसे ही एकदम उनका नाम रखा भरत। बोलो के अंदन भरत जी महाराज की। अपने प्रेम से, अपने त्याग से जगत को भर देंगे। जीवन में कितना ही रुपया मिल जाए, प्रेम नहीं है तो भर नहीं पाओगे आप। भरता जी प्रेम से। जब प्रेम आता तो कुछ नहीं चाहिए। जब जीवन में प्रेम आता है ना, तो बोले कुछ भी नहीं चाहिए हमको, केवल तुम चाहिए। कि नहीं? जिसके जन्म प्रेम नहीं होता उसको सब चाहिए और सबका चाहिए। ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, और इसका भी आ जाए, उसका ही मेरे पास में आ जाए, उसका घर भर जाए, सोने की ठाम नहीं है तब भी बोले आई और चाहिए और चाहिए। क्यों? जीवन में प्रेम नहीं है। बाढ़ आ गई, डूबने लगे लोग। एक बुढ़िया थी, पोटली छोड़े नहीं, बोले मैया बाढ़ है, डूब जाएगी, पोटली छोड़ दे। बोले जीवन में कमाई है, नहीं छोड़ोगे। अरे बोले छोड़ता है, डूब जाएगी। वो डूब जाऊं लेकिन पोटली नहीं छोड़ोगे। डूब गई, मर गई, पोटली उतर के आ गई। रजोगुणी लोग ऐसे होते हैं। श्री राम जय राम।
भरत जी महाराज त्याग की मूर्ति हैं। कैसा त्याग किया? किस राज का? जिस राज को पाने के लिए इंद्र इंद्राणी की विचार थी। जा सुराज स्वराज सिहाई, दशरथ धन सुधात लजाई, तेपुर बसत भरत अनुरागा, चंचरीक जिम चंचक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़वागी। बड़वागी जन कौन है? बोले लक्ष्मी के वैभव को उल्टी की भांति त्याग देते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, वो जन बड़वागी है। क्या समझे? रमा विलास राम अनुरागी, तयत बमन जिम जन बड़वागी। तो भरत जी अपने त्याग से, अपने प्रेम से विश्व को भर दिए। जो भरत जी का कथा भी सुन ले केवल नेम से, उसके जीवन में प्रेम आ जाए और वैराग्य आ जाए, त्याग आ जाए। भरत चरित कर नेम तुलसी जे साधर सुने, तो अवश्य होए। हाँ, सिया राम पद प्रेम अवश्य होए, और अवश्य होए भवरस विरत। बोलो भरत जी महाराज की। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनका सुमिरन करने से शत्रु का नाश होता है। वाल्मीकि महाराज अयोध्या कांड शुरुआत करते हैं तो पहले श्लोक में लिखते हैं, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न। नित्य के शत्रुओं को शत्रुघ्न जी मार देते हैं। नित्य के शत्रु कौन है? काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा दंभ कपट, ये सब क्या है? नित्य के शत्रु है। शत्रुघ्न जी इनको मार देते हैं। इनका स्मरण करने से जो नित्य के शत्रु हमारे, बाहर शत्रु कोई नहीं है, शत्रु भीतर ही होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। भीतर वाला ही बाहर दिखता है। पता है कि नहीं पता? पर्दे पर जो चित्र चलता है सिनेमा हॉल में, वो पर्दे पे थोड़ी होता, मशीन के अंदर होता है। मशीन की रील लाइट की सहायता का साधा उसमें चित्र फेंकती है, पर्दे में थोड़ी होता है वो सब। वैसे ही शत्रु है और मित्र है, या कोई मतलब नहीं है, ये तीनों भीतरी हैं, बाहरी कोई नहीं है। कोई बाहरी? मन ने बना रखा है ये दुश्मन है हमारे, मन ने बना रखा है मित्र है हमारे। ये मन का विकार है, जीवात्मा का नहीं। मन के प्रतिकूल हो गया, मन ने मार लिया शत्रु है हमारे, अनुकूल कर दिया मन वाले मित्र है हमारे। क्या समझे? और जो मन की मानता है मूर्ख होता है। बताओ लोग मूर्ख है कि हम लोग बुद्धिमान है? इसलिए मन की मत मानो। मनवा थारे मते चलूं तो सीधो नरक पहुंचावे रे मन मारा। तेने काई विधि समझाओ, तेने काई विधि समझाओ, तेने काई विधि। घोड़ा होई जंजीर कसाऊं, घोड़ा होए जंजीर कसाऊं, चाबुक तोय लगाऊं। होई सवार तेरे पर बैठूं, अमरपुरा ले जाऊं रे मन मारा। तेने काई विधि समझाओ, तेने काई विधि समझाओ, तेने काई विधि समझाओ। शत्रुघ्न जी का नाम जपोगे तो ये मन के शत्रु मित्र सब खत्म हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
वेदों में उनका नाम प्रसिद्ध है। शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो लक्षणों के धाम हैं, शुभ लक्षणों के भगवान श्री राम के प्यारे हैं और पूरे जगत के आधार हैं। जगत उन्हीं पे टिका हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये बालक उदार है और इनका नाम लक्ष्मण है। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी की भूमिका बहुत बड़ी है रामचरित्र में। बिना लखन के रामचरित्र ने किसी ने बनाया है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऐसा गलत बनाया उसने। राम जी लखन के बिना नहीं चल सकते और राम जी तो हनुमान बहुत चले। बचपन में खेले, विवाह करने गए, वनवास तक गए पूरा। हनुमान जी साथ में थे क्या? लेकिन लखन साथ में थे क्योंकि लखन डंडा है तब राम जी झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा और डंडा बोले हम जा रहे हैं। कहां से ऊंचा करो? भगवान के लखन ने क्या क्या नहीं सहा। पूरी बुराई ले ली। अंत में भगवान को काल के कहने से लखन को मारने की प्रेरणा दी। लिखा है काल आया साधु बन के बोले आपसे गुफ्तगू करनी है, कुछ बातें करनी है, लेकिन प्रतिज्ञा करो हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा कोई आ जाएगा, सुन लेगा तो उसको मृत्यु दंड दोगे आप। भगवान ने कहा लखन रघुकुल के बीच तुम जानते हो, तुम पैरे पे रहो, सेवक को उठा दो। तुम खुद पैरा दो, कोई आए नहीं पावा। वो तो काल था। प्रणाम किया, अपने स्वरूप में आ गया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा समय हो गया आपका, अब आप पधारो सागे। इतने में दुर्वासा जी आ गए। बड़े भूखे थे, 1000 साल का उन्होंने व्रत किया था। बोले राम जी क्या से छोड़ो। अब बड़े भूखे थे। बोले भगवान राम कहाँ है, जल्दी बताओ, हमको तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमसे कह दे। वो नहीं जला के भस्म कर दूंगा, अयोध्या श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा। वो तो दुर्वासा बाबा ही बोले मानेंगे नहीं। भूखे आ रहे थे, भूख में बढ़ जाता कि तो वैसे ही क्रोधी बाबा, ऊपर से भूखे। श्राप दे दूंगा, सबका भस्म कर दूंगा। बोले सबके भस्म इससे बढ़िया हमें भस्म हो जाए। भगवान के पास चले गए। काल तंत्र ध्यान हो गया। भगवान उदास हो गए क्योंकि भगवान का एक वचन है। आदर किए दुर्वासा जी का। भगवान आज्ञा करें, स्वागत किया। बोले मैं व्रत खोलूंगा आपके यहाँ। तुम भगवान भोजन तैयारी किए, भोजन कराया है, प्रणाम किया है, उनको विदा किया है। फिर भगवान ने सभा बुलाई। बोले रघुकुल में वचन की महिमा होती है और वचन दिए हैं जो बीच में आएगा उसको मृत्यु दंड अपने हाथों से देंगे। और लखन चलेगी, क्या करे? लखन ने कहा सोचने की क्या बात है, अपना वचन निभाओ। राजा का वचन सब मिथ्या नहीं होना चाहिए। कौन विश्वास करेगा? आप न्याय करें भगवान, मुझे मार दो। लेकिन राम जी लखन को कैसे मार सकते? सबने दलील दी। बोले लखन ऐसे पात्र है, चाहे तो अकेले अवर की रक्षा कर सकते समय आने पर। अंत में शास्त्रों में यही फैसला वशिष्ठ जी ने कहा। उस शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कोई अत्यंत प्रिय सम्मान नहीं हो उसको त्याग दो तो मरने जैसा ही होता हो, मृत्यु दंड है। तब भगवान ने कहा कि मैं समझता आनंद लखन का त्याग करता हूँ। ये सुनते लखन प्रणाम किए, चले गए, शरीर जी में डूब गए, शेष बन के पहुंच गए अपने घर। भगवान ने कहा लखन गए तो राम था। तुरंत ठाकुर जी ने सब भाइयों के बच्चों को राज दिया और भगवान भी चल दिए। तो लखन बहुत उदार है, अपने प्राण दे करके ही भगवान के वचन को झूठा नहीं होने दिया। इसलिए गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार।
ये भगवान श्री राम के प्रिय हैं। राम जी इनको प्रेम करते हैं, इसलिए भरत जी नहीं हो तब भी रामचरित चलेगा, शत्रुघ्न जी हो तब भी चले, नहीं हो तो, लेकिन लखन के बिना रामचरित नहीं चल सकता है। रघुपत कीरत विमल बताका दंड समान भयो जस। और लखन लाल जी महाराज की राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र चारों वेदों के तत्व हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व नृप तव सुत चारे। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, मुनि धन जन बाल केल रस ते सुख माना। बारे ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रत माने। लक्ष्मण राम गुरुदेव ने हृदय में विचार के नाम रखे और कहा कि राम जी ट्रस्ट की संपत्ति है, किसी एक की नहीं। हाँ, क्या मतलब? बोले मुनि धन मुनियों के धन है, ट्रस्टी है मुनि भी इसमें। भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं। हाँ, शिव प्राण। केवल अपना ही मत समझ लेना, इसमें बहुतों का हिस्सा है। श्री राम अकेले की संपत्ति राम जी नहीं है। इस समय तुम लोगों के प्रेम बस इन्होंने बाल लीला के इसमें सुख माना है। तुम्हारे प्रेम बस ये संपत्ति तो कई लोगों की, लेकिन तुम्हारे इस समय तुम्हारे पास आ चुकी है। बचपन से ही अपना हेतु अपना स्वामी लक्ष्मण जी ने राम जी को जान लिया है। बारे ते निज हित, मेरा हित कौन कर सकता है? बोले भगवान। देखो बचपन से ही हमारा हित कौन करेगा? भगवान। इन्हीं की मैया सुमित्रा मैया करेगी, दशरथ जी पिताजी करेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं बचपन से किया। हमारे स्वामी राम जी बारे अपना परम तेजी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। जो प्रीति जगह जगह बिखरी थी ना, वो बट बटा कर पहले जोड़ ली है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध भर डोरी। ये कहाँ प्रकट हुई ये बात? बोले गुरुम पितमात्म जानो काऊ, मोरे सभी एक तुम स्वामी। आप भी जानते इस बात को और मैं भी जानता। मेरी और मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक झलक नई इजाद हुई, पल पल की मस्त मुलाकातें या मैं जानूं या वो जाने। न जीता हूँ न मरता हूँ, न रोता हूँ न हंसता हूँ, ये प्रेम दर्द जुदाई की बातें या मैं जानूं या वो जाने। मेरी और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। तो अपना हेतु जान करके, अपना स्वामी जान के, मेरे सर्वस्व भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नानक जाने नैव जाने न जाने। मैं और किसी को नहीं जानता राम जी के अलावा।
मेरी मैया भी राम जी है, दद्दा भी राम जी है। ऐसा भाव होना चाहिए, तब राम जी नहीं चलेंगे अपने बिना, राम जी चले जाएंगे छोड़ छाड़। श्री राम जय राम। बारे ते निज हित और पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। शत्रुघ्न जी भरत जी दोनों ने भाइयों ने सेवक स्वामी की भांति प्रेम किया है। भरत जी स्वामी बने, शत्रुघ्न जी सेवक बने हैं। प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। सेवक स्वामी की प्रशंसा की, सेवक हो शत्रुघ्न जी जैसे, स्वामी हो भरत जी जैसे। कभी बोले नहीं एक बात हुई भरत जी से, भरत जी ने जो कह दिया जी भैया, जो कर लिया जी भैया, हमेशा पीछे रहे। सेवक उसे कहते सेवक सोए जो, अपनी बुद्धि नहीं लगा, अपना मत नहीं थे। लक्ष्मण जी तो अपना मत दे देते, भगवान लड़ भी जाते कभी कभी। प्रेम है ना, किससे लड़ेंगे? मुझे सभी एक तुम स्वामी, तो लड़ेंगे किससे? जब सब कुछ आप ही हो तो लड़ाई तो किससे? लड़ाई तुम ही से लड़ाई करेंगे। और कोई है, और अपना कोई शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, लड़ाई किससे की जाएगी? तुम्हें से की जाएगी। श्री राम जय राम। हाँ, तो शत्रुघ्न जी सेवक हैं, भरत जी स्वामी हैं। इनकी इस संबंध की प्रशंसा हो रही है। चारों ही श्याम गौर दो जोड़ी, राम जी श्याम वर्ण के, लखन जी गौर वर्ण के, एक जोड़ी है। भरत जी श्याम वर्ण, शत्रुघ्न जी महाराज गौर वर्ण। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। और चारों टमुक टमुक चलते हुए, घुटुरन चलते हुए, रेंगते हुए माताओं को देखती हैं तो चित्त वहीं निरखई छवि जननी तन तोरी। देखते ही तिनका तोड़ने लगती हैं, इनको नजर हमारी नहीं लग जाएगा, इतने सुंदर हैं। तो चारों रूप शील गुण धामा, चारों ही रूप के धाम है, शील के धाम है, गुण के धाम है, फिर भी तदप अधिक सुख सागर राम। सुख के समुद्र राम जी भी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा का चंद्रमा है, हृदय में चंद्रमा। आकाश से बोले हाँ हृदय में दिख रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। कैसे पता है? वो हंसते हैं ना, सूचत किरण मनोहर हासा। मनोहर जो भगवान हंसते हैं तो बड़े सुंदर लगते, मन को हल लेते हैं। लगता है कृपा रूपी चंद्रमा की किरणें दिख रही हैं उनकी हंसी। श्री राम जय राम। श्री राम जय। अब तो ठाकुर जी कब उच्छन, अब खेल रहे, तो कभी माँ की गोद में आ जाते हैं, कहीं पलंग पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, और माता पकड़ती रहती है, कुछ कहीं गिर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए तो मात दुलार है। कहे प्रिय ललना, प्रिय ललना करके माता बड़ा दुलार करती हैं, मुख चूमती हैं, बाहों में खिलाती हैं। कभी पलंग पे मैया लेट जाती है, दूध पिलाती है अपना, कभी गीत गुनगुनाती भगवान के। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान माया से रहित हैं, मायातीत हैं।
निर्गुण हैं, भगवान विनोद रहते हैं, अजन्मा है, ब्रह्म है। वही भगवान कौशल्या में गोद में भक्ति के प्रेम के बस में आज गोद में खेल रहे हैं, जिसकी गोद में पूरा ब्रह्मांड है। श्री राम जय राम। बताओ भगवान की लीला अब क्या ज्ञानी लोग समझेंगे? बुद्धि लगाएं क्या समझ पाए? अब भगवान श्याम सुंदर की लीला आप देखो, एकदम वेदांत का सिद्धांत गोकुल में नाच रहा है भक्तों के इशारे पे। एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे पता नहीं कहा है वो, बोले मैया 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 बैठी सखियों की बात कर रही और चोटी खींचे, साड़ी खींचे, मैया 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 पीठ थपथपा मैया। बोले कहा है? बोले वो कहा है? आकाश में देखा। बोले चंद्रमा है। तो बोले मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया में तो चंदाते खेलो, चंदाते खेलो मैया, मेरे चंदा ला दे, चंदा ला दे। मैया और चंदा कहां से लाऊं तेरे लिए? अब रो में भगवान चंदा ला मैया, चंदा ला। वो चंदा ना है बेटा, चंदा ना है मिले, वो चंदा किस लाऊं? वो चंदा नहीं लावेगी तो मैं धरती पे लेट जाऊंगा, कपड़े पूरे गंदे कर लूंगा। भैया ना कल मौका है, तू ही खराब लगे कर ले। बोले कर लूंगा, लेकिन मैं तेरी गोद न आई हूं, मैं तेरी गोद नहीं हूं। मैया ने मैं मत आना गोद में, लाल तो मेरो ही कहलावे को, बेटा तो मेरो ही हो। वो ना है तो मैं तो बाबा को लाल कहला, तेरो ना कहला। मनसुखा से कहा, मनसुखा इसको मना, चंदा मांग रोए रोए। मनसुखा करो छोरा, मैया तो कैसे पैदा करे कौन सा तो बताओ। एक कोई चंदा मांगे कुछ मांगे, चंदा कोई नहीं चीज है। और चंदा कहाँ से आवे? और आ भी जाएगा है तो तुम सारे घर के ऐसे ही बताओ। वो चंदा आवे, वो तू मना, वो ला थाली लाए, चंदा ले वो का नहीं है, सारे चंदा लेगा। अरे झुंझुना ले, झुंझुना ना चंदा लूंगा। तुरंत थाली लाए और देखे चंदा हाथ में लगाइयो, चंदा डर जाए सो जाए, हाथ देख ले, दूसरे देख ले, थाली में आगे तो चंदा है। और भगवान तुरंत ऐसे पकड़ो, मैं मुट्ठी में चंदा है। बोले हाँ ले जा, दिखा भैया को। और मैया और देखा तो मुट्ठी कछु नहीं, वो चंदा रूट को, चंदा रूट को ऐसे। भगवान ने कहा, मैया ने कहा बेटा तू चंदा ही बात छोड़, चंदा से सुन्नत दिल्ली में चल कब दे दूं? बोले मैं चंदा से अच्छा तो कोई हो नहीं सके। बोले हो सके, चंदा से वो सुंदर तो सुगढ़ दुल्हनिया लई हूं, सुंदर बहू लाऊं तेरे लिए। अब तो बोले हाँ मैया, मैया तुम मेरे ब्याह कर दे मैया, सभी घर में बहू है और तू ही बिना भूखिया की रोटी बना रहा, वो तेरी चिंता मैया, और तू बहू ला दे मैया, और जल्दी कर। वो लायक ब्याह कराएंगे। बोले लेकिन ऐसा बेटा, अभी ऐसा कर, अभी तू बड़ो है, अभी तो छोटो है ना, ब्याह करा दूंगी तेरा, बड़ो है जा। बोले मैया बड़े हो। बोले अभी तू बड़ो ना हो। बोले मैया माँ बाप को तो लगा छोटा बच्चा, छोटा छोटा में तो बड़ो है ना, माने तो दाऊ से पुस्तक के देख ले, न पटक दो तो कहना था। दाऊस लड़वा ले, धनसुखे से, मनसुख से, श्री दामा से, काउ से मैं कुश्ती करवा ले तो विश्वास आवे, पटक दूंगा, मैं बड़ो है मैया। इतने में आई गोपी, गोपी छोटी छोटी आई गोपी। बोले का करो दुल्हन ले गो, जाको ब्याह से ब्याह कौन करे? वो ये तो पूरा कारो ही कारो, शकल देखिए। और फिर तो रूठ गए। वो मुझसे कहा तू कारी, तेरी मैया कारी, तेरे बाप कारो, तो पूरा घर कर बार कारो, और हमसे कारो कह रही है, और मैया ने कारो कही तो कुछ कह रही। और ला उठाई छोटी लकड़ी और पीछे भागे, पीछे ठाकुर जी भागे गोपियों के। गोपी जो है नंद बाबा सुन रहे, सब देख रहे। और अरे अरे कन्हैया,
लकड़ी खाओ ठाड़ो। अरे बोले बाबा तुम पता नहीं कहाँ चले जाओ, और ये गोपियां हमसे कछु बोले, कहाँ गो बाबा तू कहाँ गया? बोले बेटा मैं तेरे ब्याह की बात करने गया। बाबा ब्याह हो गया? बोले हाँ। तो कब हो गया? बोले परसों हो गया। तो भगवान बड़े खुश ठाकुर जी, इतने खुश। और चले गए। तो बोले अभी ग्वाल वाल तैयार है जाएंगे, कल बारात जावेगी लाला। और तो भगवान मित्र के पास पहुंच गया, किसी बोले नहीं, और मन में बड़ी खुश इसका से बात कर रहे अपने मन सुखा। बोला आज कन्हैया कैसे? आज बात मन ही मन में खुश है। लाला काहे खुशी है? वो ना बताऊंगा। वो लाला बता दो तेरे मित्र। बोले हमारे परसों ब्याह हो गया। अब मित्र सारे ब्याह हो गए, दूध के दांत टूटे ना, ब्याह हो गया। वो दे ऐसा मत के रूट जाऊंगा, और कहीं रूट जाओ, देखो तुम्हारे पास है कोई ना रहूंगा तो बोले अपने ससुर जी क्या चलो जाऊंगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। ये भगवान प्रेम के बस ऐसी लीला करते। ये ज्ञानियों के बस की बात नहीं है, समझना है, कर्मकांड के बस की बात नहीं है। ये सुख तो भक्तों को मिलता है। जिन्होंने नचाए ते ब्रह्मांड सारे, मगर अब पकड़ हम उन्हें नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हें कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया। एक दिन मैं भगवान गाय चराने गए, और गाय चरा के आए, और आए तो कमरिया बोली आए, काली कामरी भूल आए, खो गई। और लाला आए गए, अरे यशोदा मैया खोल के बरिया, लाला ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार, ये लाला ठाड़ो तेरे द्वार। यशोदा मैया खोल के बरिया, लाला ठाड़ो तेरे द्वार। मैया लाला ठाड़ो तेरे द्वार। मैया ने खोलो, लाला को आंख में भर लियो। आरती की मैया ने लाला के पांव मीड़ मीड़ के साफ किए। भगवान को बड़ा भय, मैया तो बड़ी खुश, लाला आएगा। बोले कहीं पूछने कमरिया कहाँ गई, और कमरिया खो गई, कह दूंगा तो मैया कल नहीं भेजेगी। बोले आज वो चलाने के लिए, और कमरिया भूलिया, तो कल मैया जाए नहीं देगी। तो भगवान चुप पड़े उदास। इतने मैया याद हो, लाला
कमरिया क्या कारी कमरिया? बोले मैया कारी कमरिया खोई गई। कैसे खे गई? बोले मैया कोई कैरो वाला कि जमुना जमुना जी में बह गई भैया, जमुना जी में बह गई। छोटी सी गेंद गिर गई तो कूद पड़ो, और इतनी बड़ी कमर कूदो नहीं। भगवान बोले झूठ पकड़ो। बोले मैया बात ऐसी, जब मैं गया जमाई ढूंढने के लिए तो काऊ गालने गई, बोले तेरी गैया खा ली कमरिया को। तो मैया खाई होगी तो पूरी तो खाने के कुछ तो टुकड़ा पड़े होंगे, तो मैं खिड़क में देखा। सुन तो से मैया पूरी बात सुलझा करते, तू बीच में ही बोल देती, ये बात पूरी ना हो पावे। का बात बता? बोले मैया फिर तीसरे ग्वाल आने के बोले गैया नहीं चबाई तो बोले राधा जी चुराए ले गई। भगवान सोच के शायद मैया तो वहां जा पूछने के लिए बरसाने। मैया ने कहा अच्छा लड़ाई चुराई तुमसे पूछ कर, अच्छा सेवक से कहा रथ तैयार करो, अभी हम जाते लाला बैठा कर। क्यों चुरा लिया? अब भगवान बोले वहां चुराई तो श्री जी रूठ जाएगी, हम झूठे नाम का ले दिए, श्री जी का झूठे नाम ले दिए, वो रूठ जाएगी। तो भगवान बोले कुछ, अब सब झूठ पकड़े गए। और तो भगवान जोर से रोए, जोर से रोए। तो मैया भूल गई कमरिया वरिया। बोले बोले खो जाता कमरिया, तो चुप। तो भगवान बोले चलो, आंसुओं ने काम बना दिया हमारा। मैया मान गई। अब समस्या है, किशोरी से किसने कह दिया वो तुम्हारा नाम लेने का नहीं आता। श्याम सुंदर नाम लियो तो तुमने चोरी कर ली कमरिया। किशोरी जी बोली झूठे ही ना, तो बोले बोले अब सच्चे में चोरी होगी। अब हमारा झूठा नाम ले दियो और चोरी सच्चे में होगी। अब सच्चे में चोरी करेंगे और भगवान की मूर्ति चलाएंगे। बंसी चोरी है। राधे से बसबान लारी प्यारी बंसी दियो, या बंसी बिन चैन न पाओ, या बंसी से गाय चलाओ। बोले बंसी ना मिलेगी, आपने झूठा नाम कैसे लिया? भगवान बोले देगी नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन किशोरी जी नहा रही थी और उनकी मोती की माला थी। हाँ वो कन्हैया चुरा ले। बोले आपने कहा चुरा लिया अपना? बोले आपने बंसी को चुराई, भाई बंसी दे दे और अपना हाल ले ले। बोलो बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव भगवान। ये लीला भक्तों को सुलभ है, ज्ञानियों कर्मकांडियों को नहीं है। संसारिक तो है ही नहीं। ऐसे ही लोग क्या है, जिसको डीजे में फूफू में आनंद आ रहा है, वो क्या उसको जानेगा। श्री राम है या रस को रस रस कही जाने, मूर्ख या को का पहचाने। जो रस बरस रहो ब्रज माए, सो तो तीन लोक में नाए। देख के ब्रह्मादिक ललचाए, ब्रह्मादिक ललचावते। धन्य धन्य ब्रज धाम, गोवर्धन दस विषय में दिजुबर घासी राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भैया का बताए तुमको, ये ठाकुर जी है। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। काम कोट छब श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। नील कमल और जल से भरे हुए मेघ के समान भगवान का श्याम शरीर है, जिसमें करोड़ों कामदेवों की शोभा है। तुम एक काम के चक्कर में पड़े हो तो करोड़ों काम की शोभा भगवान सही। बताओ इसको करोड़ काम मिल जाए, वो एक काम चक्कर में पड़ेगा। तुम एक काम से परेशान हो, अरे क्या करें, काम है, हम भी चलते, काम है काम है। तुम्हारा काम काम तमाम कर देगा, उसको छोड़ो। एक कंदर कोट कबने किशोर मूर्ति के चक्कर में आओ, आए माला माल हो जाओ इसी जन्म में। श्री राम जय राम।
अरुण चरण पंकज नख ज्योति, भगवान के लाल लाल चरण है, एकदम लाल लाल। भगवान को मेहंदी भाम लगाने की आवश्यकता नहीं, एकदम स्वाभाविक ही लाल है। और नाखून तो ऐसे लग रहे हैं जैसे उंगलियों पर मोती रखे हो, चमकीले चमकीले। कमल दनल कमल के पंखुड़ियों पर मानो मोती रखे हो। कमल दनल में बैठे जन मोती, रेखाएं ध्वजा अंकुश वज्र आदि हैं। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सो है। नूपुर आय छम छम चलते ना, नूपुर बजता है तो मुनियों के मन उस शब्द में मोहित हो जाते हैं। क्या छम छम की आवाज है। एक महात्मा ध्यान अपना आराम लेट के ध्यान कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे। ठाकुर जी आ गए पास। इतने में कोई बालक साधु था, उसको इतना विवेक नहीं था। सोते साधु को उन्होंने बोले बाबा पंगत कर दो, जब यही चरणों में हाथ लगाया, उनका भाव छूटा। भाव तो छूटा लेकिन बालक पे कृपा हुई, उसको छम छम की आवाज सुनाई दी। भगवान चले गए। बाबा ने कहा बालक तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, मेरे ठाकुर जी आ गए थे, खेल रहे थे और तू भगा दिया। हाय हाय हाय, छम छम। श्री राम जय राम। भगवान की चाल बड़ी छम छम। श्री राम तो नूपुर धुन सुन मोने मन मोह है, और कट किंकिनी आया है कमर में करधनी है, और त्रिबली रेखा उधर पे कट किंकिनी, उधर त्रय रेखा, और नाभि तो ऐसी गंभीर है जिसने देखा वही जान सकता। गोस्वामी जी ने कहा नाभ गंभीर जान जही देखा, जिसने देखा है वही इतनी सुंदर नाभि को जान सकता है। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं, उस पर सुंदर आभूषण सजे हुए हैं, और हृदय पर बाघ के नख की निराली चटाई बगनका पहने हुए हैं। बगनका होता है ना। और मनहार पद की शोभा, छाती पर मनुष्य जला हुआ हार है, लटका हुआ है, और प्रभु जी का चिन्ह छाती में। विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ अति चुबक सुहाई। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, नीचे से मोटा ऊपर से पतला, त्रिबली रेखा लिए हुए। सबका नहीं होता कंठ, सब किसी किसी का होता है। कंबु कंठ आय हाय, थोड़ी तो इतनी बढ़िया है, क्या कहने, एकदम मांस से ढकी हुई है। कंबु कंठ अति चुबक सुहाई, और आनन अमित मदन छवि, अनगनित कामदेव की छवि के मुख पे छाई हुई है। मुख पे छा रही है छवि, है ना, छवि छाई छबीली। और भगवान अभी तो दो दो दांत निकले, दो ही दर्शन। हाय हाय हाय, दो दो दांत निकले, और अधर अरुणा एकदम लाल होते हैं ठाकुर जी। नासिका हाय हाय कैसी लगती है, और नाक के ऊपर तिलक लगा हुआ है। नासिका से इतना सुंदर तिलक लगा हुआ है जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। बढ़िया बढ़िया सुंदर कान है, सुंदर श्रवण में कुंडल पहले हैं, जम बढ़िया वो कपोल पे चमकते, और सुचार सुंदर, सुचार बहुत ही सुंदर गाल है, बहुत ही सुंदर गाल। श्री राम जय राम। अति बोलते हैं ना तो अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, तोतली भाषा। अभी साफ नहीं बोल पाते, तोतली बोलते मैया मैया। श्री राम जय राम। एकदम चिकने चिकने बाल हैं, घुंघराले बाल, चिकन चिकने, एकदम चिकने, कोई तेल लगाने आवश्यकता नहीं, हाथ फिसल जाए ऐसे। चिकन कच्छ कुंचित घबुआरे, घुंघराले बाल,
मैया ने बहुत रच के संभाल कर उनको बालों को बनाया है। बहु प्रकार रच मातु संभारे, भगवान ने बालों को संभाल, भगवान बहुत संभाला। और एक पतली सी इसमें शरीर दीख है, ऐसी झंगुरिया पीली पीली पहना दी है ठाकुर जी। पीत झंगुरिया तन पहराई, और झंगुरिया पहन के पायल छुम छुम बजती रहती है, हाथ में कंगन बजते हैं, कमर में करदनी बजती है, हाय हाय, और घोंटू घोंटू भागते। जान पान बिचरन मोहि भाई, जाने माने घुटना, पानी माने हाथ घोंटू कर छम 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 भागते। कैसा रूप है, बोले हम का कहें, रात दिन देखते शेष जी उनकी सैया बने हैं। रूप सकै नहीं कहीं सुत शेषा, वेद भगवान की वाणी है, शेष जी भगवान की सैया है, यही नहीं कह पा रहे, हम का कहें। कौन जानता है, जिसने कभी सपने में देख लिया वो जान जाएगा। सपने में देख ले, सपने में भगवान नहीं दिखते, दुनिया ही दिखती है। श्री राम जय राम। बड़ी बीमारी है, दुनिया भीतर तक घुस गई है। श्री राम जय राम। भगवान ऊपर तक भी नहीं आ पाए और दुनिया घुसी बैठी है अंदर तक। मन में दुनिया, बुद्धि में दुनिया, अहंकार में दुनिया, चित्त में दुनिया, दुनिया ही दुनिया। भगवान का कोई जगह नहीं ठाकुर जी के लिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चंचल लाला, हाँ बढ़िया। तो तू कथा सुनता है बेटा? तुझे कथा याद होती है? नहीं होती? तो थोड़ा दूर बैठा कर तब होगी। सामने आएगा तो ऊपर से निकल जाती है, सामने टकराती नहीं, और पीछे आंख से आंख मिलाया कर, है ना, तब आवेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित। जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों के भगवान अतीत हैं, वे भगवान मैया कौशल्या दशरथ जी महाराज की अत्यंत प्रेम की बस होकर के पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। पवित्र बाल लीला कर रहे ठाकुर जी। मैया सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया सुंदर सेज पे सो रही है। कभी मुंह चूमती है, कभी देखती रहती है भगवान के मुख को, कभी हृदय से लगा लेती है ना, कभी बाहों में खिलाती है, कभी दूध पिलाती है। इस कौशल्या मैया के सुख को ब्रह्मादि के देवता बादलों की ओट में खड़े होकर देखते हैं। जैसा भाग कौशल्या में किसका भाग होगा। श्री राम जय राम। इसे कहते हैं भाग्य। श्री राम जय राम। समस्त नगर निवासी भगवान सुख दे रहे हैं। जिन्होंने रघुनाथ जी चरणों में प्रेम मान रखा, अपने प्रेम को समर्पित कर दिया, प्रेम केवल राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान तुम्हें आनंद देंगे, अखंड सुख देंगे, तुमको अखंड शांति देंगे। और जगत से प्रेम करोगे तो तुम्हें अशांति देगा, अखंड दुख देगा कि नहीं देगा।
इसलिए अभी मौका है, मुड़ जाओ। क्या सब मुड़ जाओ भगवान की तरफ, चलो भाग चले पूरब की ओर। पश्चिम में तो वासनाएं वासनाएं, उपासना पूरब में ही। प्रेम हमारा न चोरी कर ले ए पश्चिम के चोर, चलो भाग चले पूरब की ओर। यहाँ सब चोरी चोर हैं, इसलिए भगवान से सब हटाने वाले हैं, कोई जोड़ने वाला नहीं है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन धन चरण चलत तीरथ को, धन धन धन्य गुरु जिन नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करेरा खो घर जायो, चेरो तेरे मदन गोपाल शरण तेरे आयो। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन 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 जननी जिन गोद खिलायो। धन धन चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जिन नाम सुनायो, धन्य गुरु मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के जम डर पो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हे मदन गोपाल जम डर पो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन तो जो भगवान की शरण में आ गया, जिससे सब डरते हैं, कहीं काल नहीं, यमदूत नहीं, यमराज नहीं आया। यमदूत के सरदार यमराज जी महाराज वो डर जाते हैं। कब? जब दास कहाते हैं तब। जम डर पो जब दास कहायो।
श्री राम जय राम। तो जो भगवान का दास हो जाता है उसकी माता धन्य हो जाती है। माता पिता गुरु सब धन्य, बंधु सब धन्य हो जाते हैं। और जो भगवान से विमुख होते हैं वो अनेक जन्मों में महादुख पाते हैं। जे नर विमुख भये गोविंद ते जन्म अनेक महादुख पाए। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। अभय पद दिया भगवान ने, डरने की आवश्यकता नहीं है। जम डरपो, जिसे सब डरते वो डर गया, अभय पद मिल गया ना। कब पद मिला? जब दास कहा है। इसका दास राम जी का। हम लोग किसके दास बने? आस के। जे लो लुप लालची आदमी, जो लो लुप पे आस दास आस के, ते सब ही के चेरे। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे। जब तक आस है भगवान के अलावा तब तक तुम सबकी गुलामी करोगे कि नहीं करोगे? जो लालची आदमी दास का आस हो गया वो सबका चेरा चेरी चाकरी करेगा। और जिसने भगवान पे विश्वास कर लिया, भक्ति कब होती है? जब भगवान में विश्वास होगा तभी भक्ति करोगे तुम। विश्वास भगवान में नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जगत की भक्ति करोगे। वो हाँ के नाम। तो प्रभु विश्वास तब आस जीती जिन, तो ते सेवक हरि के रे। वो कौन है? वो भगवान के सेवक है। भगवान के विश्वास से आस जीत ली है। अब निराश है बालापन से हरि भजे। बोल रहे बालापन से हरि भजे। बोल। जग से रहे निराश तो सब तीर्थ आशा करें, कब आवे हरिदास। आटी में बांधे नहीं मांगत में सकुचाई, पाछे पाछे हर फिरे कहीं भूखो ना रह जाए। जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूं में हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं। ओ भगवान के दास हैं। बताओ दास बनने में फायदा ही फायदा है, और तब भी नहीं बन रहे हो, तब भी खेत के दास, देवी जी के दास और देवी के सब संबंधी दास बने हो। जीजा जी आनो पड़ेगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला है अवध और ब्रजवास का, सुख मिला कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन चखी यार ब्रजराज की। घर रखाता हुआ जल लुटाता हुआ, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, चखा दूध कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में भर लिया। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, इस जमाने ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ। इस प्रकार तो भगवान सब सुख देते हैं, लेकिन भगवान के बने जब ना पूरा जीवन निकल जाता है कथा सुनते सुनते, लेकिन कथा को धारण नहीं कर पाते, सुनी और बह जाती है, वही छोड़ जाते, पल्लू झाड़ खाता चला, भैंस संभाले गाय संभाले। कथा धारण नहीं कर पाते तो सुखी नहीं हो पाते। श्री राम जय राम। सत्संगत बुद्ध मंगल मूला, आनंद का मूल है मंगलों का मूल है सत्संग। बोले हमारे जीवन दंगल ही दंगल हो रहा है, कहाँ है आनंद कहाँ है सुख। इसलिए नहीं है कि सत्संग में आते तो होले के धारण नहीं करते। अब भगवान के बन जा, भगवान के बन जा, बस छुट्टी। शुरुआत में परीक्षा होती है, भगवान ही देखते हैं ना बजा करके कि पक्का है कच्चा है। पहले बचपन में हम देखते थे मेला लगते थे, मेलों की पहले आवश्यकता थी, अब मेलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले लोग बाजार में जा नहीं पाते थे, इतना काम होता था कि काम के मार समय नहीं मिलता था। इसलिए जब खेत बो जाए तब फिर मेला लगते थे कि नहीं। तो मेला में मटके लोग खरीदने जाते थे, तो मटकों को बजा के ठोक के दे, टन टन बोल रहा कि नहीं बोल रहा। तो मटका भी बिना बजाए नहीं खरीदते हो, तो भगवान कैसे खरीदने बिना बजाए। इसलिए शुरुआत में भक्ति में कुछ परीक्षा होती है, हालांकि भगवान उसमें सहायता करते हैं। देख देख कितना विश्वास है हमारे ऊपर। श्री राम जय राम। विश्वास भगवान पे होगा तो तुम्हारा सब लोग पर लोग भगवान बनाएंगे, और नहीं है तो फिर न घर के न घाट के। श्री राम जय राम। या तो न घर में सुख ले पाए न सत्संग में सुख पा पाया, ऐसा रह जाता है। इसलिए विश्वास करो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा होती, दंपति परम प्रेम बस कर्ष भगवान बाल लीला कर रहे परम प्रेम के बस। इस प्रकार भगवान संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। कौशल व्रतवासियों को भगवान सुख दे रहे हैं, जिन्होंने
उनकी प्रत्यक्ष गति है। जो भगवान के चरणों में प्रेम जोड़ लिया है, प्रीति जोड़ ली है, तो उनको भगवान लीला दिखाते हैं, सुख देते हैं। हम लोग जोड़े नहीं है, केवल लगता है कि हम जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़े हम जगत से ही हैं। हमने देख लिया है कि जरा सा जगह घर में कुछ काम आ जाए तो न भगवान की कथा सुहाती है, न भगवान सुहाते हैं। बोलो कहाँ सुख मिलेगा? भगवान सुख देंगे? कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है। बोले हमारा बल्ब जलता ही नहीं है। बल्ब वो तार खींच रखा है, ये कनेक्शन नहीं किया, कनेक्शन वही जुड़ा हुआ है कि हमारी भाभी है, भैया है, बहन है, बहनोई है, फूफा है, फूफी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद है। केवल खींच रखा है तार, लेकिन कनेक्शन नहीं किया है भगवान से। कनेक्शन वहीं पर लगा हुआ है, मन का कनेक्शन वहीं पर है, इसलिए नहीं मिल रहा। कौन थे? हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह हुआ। जानते क्या बोले? हरे राम कन्या पेटे क्यों न मरी, इसने असल धर्म में दाग लगायो। मरे वो जिन्होंने मेरे घर गणेश पुजायो। नक बैठाते बोले मर जा मैं, कहा ना मेरी बेटी क्यों नहीं मर गई है, जिन्होंने मेरे वैष्णव धर्म में दाग लगा दिया। बताओ, हरे बर्तन से समधी प्यारे। भगवान के भक्त आए संत लोग तो उनके लिए दूसरा भोजन दे दिया है, और समधी के लिए 5 पकवान बना दिए। बड़े खींचे। और महात्मा आते हैं तो बोलती है मजीरा बजाते हैं कान फूटते, और ये पोपो पोपो करने बाजे, इसे तुमको कान नहीं फूट रहे हैं? आए संत दूर बैठा रहो, बहुत कान हमारे, हरे बर्तन समधी प्यारे, ऐसे कीजिए। और जब आयो ना माल, जब बारात के लिए बन गया तो इतने खींचे, बोले को भूखा मानना। तो हरिराम व्यास जी सब महात्मा को बुला लिए, और सब सामान को तुम्हें सबसे कहा तुम बात का स्वागत करो, सब भेज दिए। अकेले जितने पकवान बने सब दे दिए महात्मा को, कुछ नहीं रखा। वो जा कुंजों में खाना, कल भी खाना, परसों भी खाना, लड्डू वड्डू सब दे दिए। अब वहां आए तो कुछ भी नहीं। बोले बताओ, जो संतों के लिए होना चाहिए, ये बेमखों खिला रहे हो। गाय का कमाल गधे खाएंगे? श्री राम जय राम। हाँ, ऐसा हरिराम व्यास जी थे। ब्याह हो गया, बेटी गई, पिताजी ससुराल जा रहे हैं। अरे हाँ, मरने जा रही है। अगर मेरी बेटी है तो सब गहना बेच दे पूरा, और महात्मा भंडारा कर दे, भजन कर ले। तो बेटी भी उनकी थी, सब बेच दिया गहना। ससुराल नहीं गई, वहीं भजन किया। बाप की बेटी थी। श्री राम जय राम। पाप की नहीं थी, बाप की थी। पाप की तो पाप नहीं जावेगी, बाप की बेटी भजन करेगी। श्री राम जय राम। ये है असली बात। तो कनेक्शन नहीं हुआ है, केवल तार खींच लिए। हुआ कनेक्शन? नहीं हुआ। ये कनेक्शन जब होगा जो दूसरे हटेगा, तब वो हट जाएंगे तब जुड़े कनेक्शन। इतना सहज नहीं है कनेक्शन जोड़ना। है तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, ये सब तार खींच लिया है। कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती दूसरा तोड़ना पड़ेगा। मरने से बाद में टूटे से पहले तोड़ दो कि नहीं। अंत तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे। कौन थे? भगवान महाराज ऋषभ जी पुत्र, कौन नाम था, क्या नाम था? महाराज भरत है। भर जवानी में एकदम कनेक्शन तोड़ के चले गए पले आश्रम, गंडकी नदी के किनारे भजन किए। इसे कहते भगत। जरा सा काम आते दुनिया का, बस तो कनेक्शन वही जुड़ा हुआ है, और सुख नहीं मिल रहा। शांति कहाँ से मिलेगी? सुख शांति मिलेगी? प्रकाश आएगा? कितने बटन दबाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। श्री राम जय राम। इसलिए
भगवान संबंध जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से पहले तोड़ना पड़ेगा। और तू मर जा तो मर जा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। कितना ही कुसंग हो, अगर उत्तम प्रकृति है तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमने तो ये देखा है, अपने अंदर भाव सच्चा होना चाहिए। मीरा जी को कोई माहौल नहीं मिला था बचपन में, ठीक है, लेकिन बाद में ससुराल माहौल तो ही था, लेकिन उनका कनेक्शन भगवान से था। तो पति से भी कह दिया कि आप दूसरा विवाह कर सकते हो, मेरे पति तो वही हैं जिनके सिर्फ मोर पंख है। तो जिसको लगता है कि मुझे कल्याण चाहिए, और ये सब ठगने वाले लोग बैठे हुए, सब लूटने वाले हैं, सब डकैत हैं, इसको ये लग गया तो क्या उनसे कनेक्शन जोड़ेगा? तुमको लगता है डकैत नहीं है, ये तो रस पिलाने वाले हैं हमको। टूट क्यों नहीं रहा है? उनसे लगता रस पिलाएंगे। छोरा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जरा सा, हाँ बेटी। क्यों? ये नहीं पता कि ये सब इनके सब विष देने वाले हैं, कोई संत देने वाला नहीं है। जब पता पड़ जाएगा कि लगते सुंदर, पैकिंग बढ़िया है, इनकी बाणी बढ़िया है, लेकिन अंदर से ये भयंकर लोग हैं सब, तब आपको बैराग। श्री राम, जय राम, सीताराम 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 सीताराम। रट ले तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरना कुछ जुल्म कमाया, प्रहलाद को घना सताया। सिंह हम गया फट रे, मन सिया राम रट रे। भाई नरस ग्रह गज को कर लिया बल में, प्रभु तेरे सुनी थी जल में। प्रगट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे, प्रभु पल में हुए प्रगट रे। हरिदास हरि को जप ले, तू तो सत्संगत में पगले। भजले मन नागर नट रे, मन सिया राम जप ले। भजले मन नागर नट, मन सिया राम जप ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम